Good morning, students. In our last video lecture, we started a new lesson, rulers and buildings, and studied about engineering skills and construction. आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ जो हो रही थी, जो बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स जो बनाए जा रहे थे। तो जो जितना बड़ा राजा होता है वो उतना ही बड़ा आर्किटेक्चरल वर्क करना चाहता है, उतना ही बड़ा वो मंदिर बनवाता है। टेम्पल्स बनवाए गए थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी। टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। अब ये टेम्पल्स जो बनाए जा रहे थे इनके ऊपर अटैक्स भी हुए। इन अवर लास्ट लेसन वी रीड अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ सोमनाथ टेम्पल जिसके ऊपर अटैक्स हुए थे। बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड and their power and wealth. It is not surprising that when they attacked one another's kingdom, they often targeted these buildings. तो वो इनके ऊपर भी अटैक्स करते थे। किसी की कंट्री पर अटैक तो कर रहे हैं, तो साथ के साथ वो मंदिर जो है, टेम्पल्स जो हैं, तो उन पर भी अटैक कर रहे हैं। इन द अर्ली 9th century, when the Pandya king Srimara Sri Vallabha invaded Sri Lanka and defeated the King Sen, तो किंग सेन को जब उसने हराया तो वहां पर भी इसी तरह के अटैक्स हुए। द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर धम्मकिति नोट ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स द स्टैचू ऑफ द बुद्ध मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन द जेवल पैलेस एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनास्ट्रीज, ऑल दीज ही सीज्ड। तो जितनी भी वहाँ पर पिक्चर्स जो थी, स्टैचूज जो थे, वो सारे वो अपने साथ ले गए। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ द सिन्हल्स रूल हैड टू बी अवेंट एंड द नेक्स्ट सिन्हल्स रूलर सेंट टू ordered his general to invade मदुरई, द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। अब उसने बदला तो लेना ही था कि उसके एरिया से लूटपाट करके ले गए हैं, तो वापस तो लेना चाहेगा वो। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर नोटेड दैट द एक्सपीडिशन मेड ए स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड डिस्टोर द गोल्ड स्टेचू ऑफ द बुद्धा। तो एक बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर जो है उसने एक्सपीडिशन जो है बनाया, स्पेशल एफर्ट्स किए, गोल्ड स्टैचू जो था बुद्धा का जो यहाँ से ले जाया गया था उसको ढूंढने के और उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए। सिमिलरली इन द अर्ली 7th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers. तो ऐसे ही एक मंदिर यहाँ पे बनाया गया, उसमें क्या किया उन्होंने, वही मूर्तियाँ, वही स्कल्पचर जो है यहाँ पर ला करके उन्होंने रखे। An incomplete list included a sun pedestal from the Chalukyas, a Ganesh statue, and several statues of Durga, Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairav and Bhairavi from the Kalingas of Orissa, and a Kali statue from the Palas of Bengal. तो दूसरे एरिया से जो छीन करके लाई गई थी, टेम्पल्स को लूट करके जो स्टैचूज लाए गए थे वो यहाँ पर इन्होंने रखवाए। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वाज ए कंटेम्परेरी ऑफ राजेंद्र वन। ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन द सब कॉन्टिनेंट ही अटैक्ड द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड देयर वेल्थ and idols. Sultan Mahmud was not a very important ruler at that time, but by destroying temples, especially the one at Somnath. अभी सोमनाथ टेम्पल का हमने जिक्र किया था, तो सोमनाथ टेम्पल के ऊपर इसने अटैक्स किए, वहाँ से काफ़ी सारा वेल्थ जो है, जो वहाँ का खजाना जो था वो इसने लूटा। He tried to win credit एज ए ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम, और अपने आप को इस्लाम का एक अच्छा नायक, एक अच्छा हीरो जो है दिखाना चाहता है कि मेरे से अच्छा कोई किंग नहीं है।
In the political culture of the Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the palaces or places of worship of defeated rulers. तो ये क्या था, मिडल एज के जो रूलर्स थे ना, वो पॉलिटिकल पावर शो करते थे, मिलिट्री सक्सेस शो करते थे इन प्लेसेस को लूट करके, अटैक्स करना और फिर वहाँ से काफ़ी सारा खजाना जो है लूट करके ले जाना। नेक्स्ट हेडिंग इज गार्डन्स, टर्म्स एंड फोर्ट्स। अब ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स के अंदर बिल्डिंग्स के साथ साथ गार्डन्स बनवा रहे थे, टर्म्स बनवा रहे थे एंड फोर्ट्स बनवा रहे थे। और ये सारी की सारी आर्किटेक्चरल जो थी मुगल एम्पायर से इफेक्टेड थी। काफ़ी हद तक वही एग्जाम्पल्स ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन। तो ये लोग जो है काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड थे नई बिल्डिंग्स बनाने के अंदर। And if we talk about especially for Shah Jahan, he was keen interested in literature, art and architecture work. In his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens placed within rectangular walled enclosure and divided into 4 quarters by artificial channels. तो बाबर ने उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी। तो ऑटोबायोग्राफी के अंदर उसने क्या दिखाया कि उसका जो इंटरेस्ट था, प्लानिंग्स जो थी एंड लेइंग आउट जो फॉर्मल गार्डन्स, कि गार्डन्स कैसे तैयार करवाए जाने हैं, उस चीज़ का एक जिक्र उसने किया कि एक रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर है जिसके अंदर 4 अलग अलग क्वार्टर्स बनाए गए, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया उसे, और आर्टिफिशियल चैनल्स हैं जो पानी के झरने कह लो या पानी की छोटी छोटी नदियाँ से बनी हुई है वहाँ पर आर्टिफिशियल। वी मे सी इन दिस पिक्चर। अब चारबाग का जो एरिया है वो कुछ इस तरह से है। इसके अंदर 4 पार्ट्स बनाए गए हैं, एक रेक्टेंगुलर कंडीशन और उसके अंदर 4 पार्ट्स जो हैं क्रिएट किए गए, और ये आर्टिफिशियल जो है रिवर्स बनी हुई है, आर्टिफिशियल क्रिएशंस है यहाँ पर। वी मे सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो पोर्शंस बने हुए हैं ये अलग अलग, और ये आर्टिफिशियल जो है स्ट्रीम्स, आर्टिफिशियल नदियाँ जो हैं बनी हुई हैं यहाँ पर। दीज गार्डन्स वर कॉल्ड चाहरबाग, 4 गार्डन्स, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स। अब इन पार्ट्स को क्या कहा जाता था, 4 बाग, क्योंकि ये बराबर बराबर 4 पोर्शंस के अंदर बटे हुए हैं, डिवीज़न हुआ हुआ इनका। बिगनिंग विद अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चारबाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। तो इन्होंने अलग अलग 4 बाग जो है यहाँ पर बनवाए। जो 4 बाग थे कश्मीर के अंदर, आगरा के अंदर और दिल्ली के अंदर। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर रीन। तो अकबर के टाइम में भी काफ़ी सारी आर्किटेक्चरल इनोवेशंस हुई, नई नई बिल्डिंग्स बनानी शुरू हुई, नई टेक्निक्स ढूंढी गई। फॉर इंस्पिरेशन अकबर्स आर्किटेक्ट्स टर्न टू द टर्म्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर्स। अब इन्होंने ध्यान दिया टर्म्स की तरफ। तैमूर, द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे बिकेम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। तो ये जो बनाई गई टर्म्स जो बनाई गई, यहाँ पे क्या होता था, द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे, एक बड़ा सारा गेट होता है और ऊपर एक गुंबद बना हुआ होता है, गोलाई सी शेप बनी हुई होती है। एज वी मे सी इन दिस पिक्चर, एक बड़ा सारा गेट यहाँ पे बनाया गया है और ऊपर क्या है, एक बहुत बड़ा
राउंड शेप या एक गुंबद जैसे कहते हैं हम, डोम जो है वो यहाँ पे बनाया गया। इवन आप लोगों ने कभी ताजमहल देखा हो तो वहाँ पर भी ऐसे ही आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं, वो भी एक टॉम्ब है। इन फिगर 10 इन दिस पिक्चर वी में सी कि एक किंग जो है कैसे अपने वर्कर्स को काम करते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर उनको ऑब्जर्व कर रहा है कि वो किस तरह से वहाँ पे फंक्शनिंग कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। एंड इन दिस पिक्चर वी में सी कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ टॉम्ब। हुमायूं की टॉम्ब बनी हुई है यहाँ पर 1562 टू 1571 के पीरियड के दौरान ये कंस्ट्रक्टेड हुई, और चैनल्स भी यहाँ पे शो किए गए हैं, ठीक वैसे ही पार्टीशंस और चैनल्स बने हुए हैं। The central towering dome and the tall gateway became important aspect of Mughal architecture. First visible in Humayun's tomb, the tomb was placed in the center of a huge-formed chaharbagh and built in the tradition known as Eight Paradise of Hurstbisht, a central hall surrounded by 8 rooms. The building was constructed with red sandstone edged with white marble. तो इस तरह का आर्किटेक्चर स्टाइल जो है सबसे पहले हुमायूं की टॉम्ब पर देखने को मिला हमें। टॉम्ब वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ह्यूग फॉर्मल चारबाग। चारबाग जो होते थे तो उसके ठीक बीचों बीच में ये बनाई गई, और जो ये ट्रेडिशन थी वो क्या है, 8 पैराडाइज और हर्स्टबिस्ट के नाम से फेमस थी। एक सेंट्रल हॉल होता है यहाँ पर, और उसके चारों तरफ 8 रूम्स हैं, 8 कमरे बने हुए हैं उसके चारों इर्द गिर्द जो है। एंड जो बिल्डिंग यहाँ पर है वो बिल्डिंग जो है रेड सैंडस्टोन से क्रिएट की गई है, लाल रंग की दीवारें हैं, और बीच का जो पोर्शन है वो क्या है, वाइट कलर के मार्बल से बनाया गया है। और यहाँ पर पीछे की तरफ जो है काफ़ी कुछ आर्किटेक्चरल वर्क जो है वो भी किया गया है। It was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. तो इसके टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन वर्क्स हुए। मुग़ल आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। एक्टिविटीज़ जो हुई हैं यहाँ पर, जो क्रिएशंस हुई, जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुए, वो स्पेशली आगरा और दिल्ली के अंदर ज़्यादा हुए हैं। द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, तो यहाँ पर सेरेमनीज़ के लिए, अलग अलग अवसरों के लिए, अलग अलग मौके के लिए अलग अलग हॉल्स बनाए गए हैं यहाँ पर। ये हॉल्स 2 तरह के हैं, पब्लिक हॉल और दूसरे जो हैं प्राइवेट हॉल, दीवाने खास और दीवाने आम जो है। वर केयरफुली प्लान्ड, प्लेस्ड विद इन ए लार्ज कोर्टयार्ड। दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिहिलस्टोन और 40 पिलर हॉल्स। इन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ऑडियंस हॉल थे वो ऑडियंस हॉल्स कैसे हैं, मॉस्क के जैसी शेप्स बनाई गई हैं वहाँ पर, और ये दिखाया जाता है कि जैसे किंग जो है, जो यहाँ पर किंग बैठेगा वो क्या है, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जैसे यहाँ पर बताया भी गया अभी, शाहजहां's audience hall were specially constructed to resemble a mosque. The pedestal on the which his throne was placed was frequently described as the Qibla. तो जैसे किबला की तरफ मुंह करते थे, जिस तरफ लोग नमाज पढ़ते थे, उसी डायरेक्शन में उसका थ्रोन जो है रखा गया। उसकी जो सिंहासन है, जो
गद्दी है वो वहाँ पर बनी हुई है और लोग उसी तरफ मुंह करके बैठते हैं। तो ये माना जाता है कि जैसे लोग अपनी नमाज अदा करते हैं भगवान के लिए, गॉड के लिए, तो ठीक वैसा ही इसको प्रिस्क्राइब किया गया। द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर, एवरीबडी फेस दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन। जब भी वो जगह वर्किंग होती है, वहाँ पे कोई सेशन चल रहा होता है, राजा वहाँ पर होता है, तो ठीक वही कंडीशन बनती है। द आइडिया ऑफ द किंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ was suggested by these architectural features। तो ये आर्किटेक्चरल फीचर्स जो बनाए गए मक्का को देखते हुए, किबला वाली कंडीशन जो तैयार की गई, तो उससे साफ ये दिखाया जा रहा है कि राजा जो है ना वो तो एक भगवान है, भगवान की जैसे ही है वो। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज emphasized by शाहजहां in his develop this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river in the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi. The imperial palace commanded the river front। अब आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज़ और थी, रेड फोर्ट दिल्ली आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तो वहाँ पे क्या माना जाता है, रॉयल जस्टिस, जिस चीज़ के लिए वो इन्होंने दिखाया। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्फेसिस्ड बाय शाहजहां। तो मेनली एक चीज़ जो ये लोग यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर सभी को जो है जस्टिस होगा, सभी को बराबर माना जाएगा, सभी के साथ जो है न्याय होगा। इस चीज़ को मेनली ये प्रूव करना चाहते थे। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ नई सिटीज़ बनाई। कैपिटल सिटी इनकी आगरा थी। तो यहाँ पर जो नई सिटीज़ इन्होंने बनाई, वहाँ पर कुछ ही लोगों को आने की परमिशंस थी, कुछ ही लोग वहाँ तक पहुँच कर सकते हैं। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, द इंपीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट। अब जो वहाँ का जो पैलेस है वो कैसे है, रिवर की तरफ है, ऑन द बैंक ऑफ यमुना। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स like his eldest son दारा सुखो were given access to the river। और कुछ ही खास लोगों को, जैसे कि उसका बड़ा बेटा जो है दारा सुखो, सिर्फ उसे ही परमिशन दी गई थी वहाँ तक आने की। All others had to construct their homes in the city away from the river यमुना। और बाकी के जो लोग थे, जो कॉमन पीपल्स जो थे, या बाकी के उनके जो कल्टियर्स जो थे, उन सबको परमिशन कहाँ थी कि वो दूसरी तरफ अपने घर बनाए गए, रिवर की दूसरी साइड्स में। वी मे सी इन दिस पिक्चर्स, इन दिस पिक्चर वी मे सी द न्यू कंस्ट्रक्शंस। कैपिटल सिटीज़ जो इन्होंने बनाई, जो नई सिटीज़ ये बना रहे थे अब, तो यमुनानगर रिवर के दोनों तरफ अलग अलग एरियाज़ जो हैं डेवलप हो रहे हैं। एक तरफ जो एरियाज़ हैं वो तो है सिर्फ इनके लिए, किंग्स के लिए, और दूसरी तरफ का जो एरियाज़ है वो है कॉमन पीपल्स के लिए।